नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में कहा, आकांक्षी जिलों के समग्र विकास से होगा जनजातीय समुदाय का विकास। राज्य सरकार ने संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को 180 दिन के मातृत्व अवकाश प्रदान करने के प्रस्ताव पर दी स्वीकृति। राज्य में आज से स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे कई स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ। और रांची और देवघर के लिए कल भागलपुर डिपो से होगी सीधी बस सेवा की शुरूआत। श्रावणी मेले में कांवरियों को मिलेगा फायदा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में कहा कि आकांक्षी जिलों के समग्र विकास से जनजातीय समुदाय का विकास होगा। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिलों के समग्र विकास का प्रयास किया जा रहा है। बालिका शिक्षा पर बल देते हुए राष्ट्रपति ने सभी सफल छात्राओं को विशेष बधाई देते हुए कहा कि अन्य छात्राएं भी इनसे प्रेरणा पाकर आगे बढ़ेंगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सारा भारत में आकांक्षा जिले को लिस्ट किया गया है। उनमें से बहुत सारे जिले आदिवासी अधुषित थे। उसी जिले को डेवलप करने के लिए, सामूहिक विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी के लिए केवल सरकार के ऊपर नहीं, मैं सभी आदिवासियों एवं पिछड़े रहने वाले सभी भाई बहन को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, अपने में भी आगे बढ़ने के लिए जुनून होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप खुद आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आगे बढ़ा नहीं सकता। राज्य सरकार ने संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश प्रदान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। अब संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ प्राप्त होगा। मालूम हो कि पहले संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का प्रावधान नहीं था। मामला जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने की स्वीकृति प्रदान की है। पात्र महिला कर्मियों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव वैसी महिला कर्मी पर लागू होगा जो पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हों। उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश अनुमान्य होगा। मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा। झारखंड विधानसभा की अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष लोबिन हेम्ब्रम ने कल लोहरदगा में संचालित विभिन्न योजनाओं और विभागों के प्रति की समीक्षा की। इस बैठक में खनन विभाग की समीक्षा करते हुए डीएमएफटी से प्राप्त मद, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज द्वारा किए जा रहे खनन कार्य, रैयतों को भुगतान व नियोजन संबंधी समीक्षा की गई। साथ ही पूर्व के वर्षों में निर्गत वन पट्टों की समीक्षा की गई। जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने कल शाम सरायकेला के वरिष्ठ नागरिक गृह का निरीक्षण किया। वहां निवासरत बुजुर्ग महिला एवं पुरुषों से बात कर कहा कि सभी सदस्यों को अपने परिवार के सदस्य मानकर हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें। यदि किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं तो संचालक या जिला प्रशासन को अवगत कराएं ताकि उसका समाधान समय पर किया जा सके। गिरिडीह जिले के बगोदर में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। दोनों घटनाएं कल रात की है। बगोदर के अटका मुंडरो रोड में अनियंत्रित बाइक की टक्कर पेड़ से हो गई। इससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की मौत इलाज के दौरान हो गई। दूसरी ओर जीटी रोड औरा में एम्बुलेंस और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में एम्बुलेंस में सवार मरीज सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एम्बुलेंस के उपचालक भी शामिल है। एम्बुलेंस चालक नीलू दास ने बताया कि वह कोलकाता से मरीज को लेकर बिहार के औरंगाबाद जा रहा था। पुलिस और स्थानीय लोगों के प्रयास से घायलों को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। कश्मीर घाटी में वार्षिक अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान शिव की आराधना के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। कल शाम तक लगभग 50,000 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। कल 6,597 श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से आगे की यात्रा के लिए रवाना हुआ। यह यात्रा 2 मार्गों अनंतनाग के पहलगाम और गंदरबल के बालटाल से होकर की जा रही है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए घुड़सवारों का दल और 253 वाहनों को लगाया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए पहले से ही व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी नई योजनाओं का शुभारंभ और कई मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। वे राज्य को 206 नई एम्बुलेंस की सौगात भी देंगे। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नामकुम स्थित परिसर से मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर इन एम्बुलेंस को रवाना करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इन नई एम्बुलेंस की खरीद करीब साल भर पहले ही हो चुकी थी। रांची सहित सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग में शामिल की जाने वाली इन एम्बुलेंस में आपातकालीन उपकरणों के साथ दक्ष पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जेपीएससी से नियुक्त 38 दंत चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। भारत सरकार के आयुष्मान भारत पहल कार्यक्रम के तहत जामताड़ा जिले के शिक्षकों को चरणबद्ध प्रशिक्षण देकर विद्यालय स्वास्थ्य आरोग्य दूत के रूप में तैयार किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार के आयुष्मान भारत पहल कार्यक्रम के तहत जामताड़ा जिले के शिक्षकों को चरणबद्ध प्रशिक्षण देकर विद्यालय स्वास्थ्य आरोग्य दूत के रूप में तैयार किया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपाल कृष्ण झा ने बताया कि प्रशिक्षित शिक्षक अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को शिक्षण शैली में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं जीवन कौशल संबंधी जानकारियां देकर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करेंगे। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। जामताड़ा वन विभाग की टीम को जिले के तेतुलबंधा गांव में अवैध ढंग से संचालित आरा मिल का उद्भेदन करने में सफलता मिली है। जामताड़ा के वन क्षेत्र पदाधिकारी रामचंद्र पासवान ने बताया कि आरा मिल से लकड़ी सहित पेड़ों की कटाई करने वाले अन्य सामानों को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रांची और देवघर के लिए कल भागलपुर डिपो से सीधी बस सेवा की शुरुआत होगी। इससे श्रावणी मेले में कांवरियों को फायदा होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC कल से भागलपुर डिपो से रांची और देवघर के लिए सीधी बस सेवा की शुरुआत करेगा। BSRTC के क्षेत्रीय प्रबंधक पवन कुमार सांडिल्य ने बताया कि काउंटर हस्ताक्षर के साथ बसों का परमिट भी मिल गया है। 22 वर्ष बाद भागलपुर से रांची के लिए बस चलाई जाएगी। भागलपुर से देवघर के बीच 182 रूपये किराया तय किया गया है, जबकि भागलपुर से रांची के लिए 550 रूपये किराया होगा। दुमका जिले के बासुकीनाथ में अग्नि सुरक्षा नियमों का अनुपालन नहीं करने पर मेला क्षेत्र के 2 धर्मशालाओं को सील कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार और प्रशिक्षु IAS सन्नी राज के नेतृत्व में प्रशासन की एक टीम ने श्रावणी मेले क्षेत्र की धर्मशालाओं, व्यावसायिक इमारतों, होटलों, अन्य भवनों और भोजनालयों की औचक जांच की। दुकानों से केमिकल युक्त खाद्य सामग्रियां हटाई गईं और संबंधित दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि श्रावणी मेला क्षेत्र में गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेला क्षेत्र के सभी भोजनालयों को मूल्य तालिका अंकित करने और मिलावटी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में कुवैत के विरुद्ध भारतीय टीम की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ब्लू टाइगर के नाम से प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल टीम ने रिकॉर्ड 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप जीती। ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने टीम के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। हरारे में कल शाम एक रोमांचक विश्व कप क्रिकेट क्वालीफायर मुकाबले में स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे को 31 रन से हरा दिया। इसके साथ ही जिम्बाब्वे अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप की दौड़ से बाहर हो गया है। विश्व कप क्वालीफायर मुकाबले में श्रीलंका शीर्ष पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में कहा कि आकांक्षी जिलों के समग्र विकास से होगा जनजातीय समुदाय का विकास। राज्य सरकार ने संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को 180 दिन के मातृत्व अवकाश प्रदान करने के प्रस्ताव पर दी स्वीकृति। राज्य में आज से स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे नई योजनाओं का शुभारंभ। और रांची और देवघर के लिए कल भागलपुर डिपो से होगी सीधी बस सेवा की शुरुआत। श्रावणी मेले में कांवरियों को मिलेगा फायदा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।